कोरोना। देश में तेजी से पैर पसार रहा है कोरोना। देश में कुल सक्रिय मामले 1100 के पार हो गए हैं। तो देश में कोरोना से अब तक 12 लोगों की मौत हो गई है। केरल में सबसे ज्यादा 430 सक्रिय मामले सामने आए हैं। तो महाराष्ट्र में 209, दिल्ली में 104 सक्रिय मामले सामने आए। तो वहीं उत्तर प्रदेश में कोविड से पहली मौत दर्ज की गई है। स्वास्थ्य विभाग ने लोगों से सतर्क रहने की अपील की और देश में एक बार फिर से कोरोना वायरस ने दस्तक दे दी है। तो कोविड-19 के मामलों में तेजी से बढ़ोतरी हो रही है और अब एक्टिव केसेस की संख्या 1100 के पार पहुंच गई है। तो स्वास्थ्य मंत्रालय के ताजा आंकड़ों के अनुसार देश में फिलहाल कुल 1100 सक्रिय मामले हैं, जिनमें से 752 नए केसेस हाल ही में दर्ज किए गए हैं। तो यह इस साल पहली बार है जब एक्टिव मामलों की संख्या 4 अंकों में पहुंच गई है। तो लगातार कोरोना के केसेस बढ़ते जा रहे हैं और लोगों के मन में चिंता का विषय, क्योंकि अब तक 12 लोगों की कोरोना से मौत हो चुकी है। सबसे ज्यादा मामले केरल से सामने आए हैं, जहां पर आंकड़ा 400 के पार चला गया। इसके बाद महाराष्ट्र में 200 के पार यह आंकड़ा पहुंच गया है। तो दिल्ली में भी कोरोना के नए केसेस सामने आ रहे हैं। साथ ही बात अगर उत्तर प्रदेश की कर ले तो कोरोना की वजह से एक मौत की पुष्टि भी की गई है और इसको लेकर एडवाइजरी भी जारी कर दी गई है। चाहे वो दिल्ली की बात हो, चाहे वो उत्तर प्रदेश की बात हो, जगह जगह तमाम राज्यों में एडवाइजरीज जारी की जा रही है। लोगों को सतर्क रहने के निर्देश दिए गए हैं, क्योंकि एक बार फिर से कोरोना के मामले बढ़ते जा रहे हैं और लोगों के मन में भी चिंता का विषय बन चुका है कि आखिर लोग अपने आप को सुरक्षित कैसे रखें। तो आपको बता दें कि जिस तरीके से आपने कोविड-19 के दौरान 2020 में अपनी सुरक्षा की थी, अपने आप को सावधान रखा था, ठीक वैसे ही आपको मास्क का उपयोग करना है, सैनिटाइजर का उपयोग करना है और अपने आप को साफ रखना है। अगर आपको थोड़ी सी भी छींक आती है, बुखार आती है, तो आप अपने आप को आइसोलेट करें और साथ ही साथ अन्य लोगों से दूर रहने की पूरी कोशिश करें और अपने आप को सुरक्षित रखें। ऐसे में आप कोरोना से खुद का बचाव कर सकते हैं और दूसरों को ट्रांसमिट करने से भी आप बच सकते हैं। तो देखिए, कोरोना के मामले दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं। लोगों के लिए चिंता का विषय बन चुका है कि आखिर एक बार फिर से कोरोना ने दस्तक कैसे दे दी और नए नए वेरिएंट्स इसमें सामने आए हैं, जिसकी वजह से लोगों के मन में चिंताएं और भी ज्यादा बढ़ चुकी हैं। तो सरकार और स्वास्थ्य विभाग स्थिति पर नजर बनाए हुए है। अस्पतालों को बेड, ऑक्सीजन, दवाएं और वैक्सीन की आवश्यकता को पूरा करने के लिए कहा गया है। तो वहीं भारत में आपको बता दें कि कोरोना के नए वेरिएंट्स सामने आ चुके हैं। तो देश में पिछले कुछ हफ्तों में कोरोना केसेस में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। देश के अलग अलग हिस्सों में नए वेरिएंट के मरीज देखने को मिल रहे हैं। इसे देखते हुए देश की तमाम स्वास्थ्य एजेंसीज कोरोना के बढ़ते मामलों पर नजर बनाए हुए हैं और कई राज्यों ने कोरोना को लेकर एडवाइजरी भी जारी कर दी है। ये रिपोर्ट देखिए। भारत में कोरोना ने एक बार फिर से लोगों की टेंशन को बढ़ा दिया है। कोरोना के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। देश में अलग अलग हिस्सों में कोरोना के नए वेरिएंट के मरीज देखने को मिल रहे हैं। कोरोना केरल, महाराष्ट्र, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, गुजरात, तमिलनाडु, कर्नाटक और पश्चिम बंगाल तक अपने पैर पसार चुका है। हालात को देखते हुए स्वास्थ्य मंत्रालय ने सभी राज्यों को सतर्क रहने और जरूरी सावधानियां बरतने के निर्देश दिए। कोरोना केसेस में बढ़ोतरी का कारण कोरोना का नया वेरिएंट JN.1 का उभरना बताया गया, जो कई राज्यों में पाया गया है। ये JN.1 ओमिक्रॉन वेरिएंट का एक सब वेरिएंट है, लेकिन अब कुछ और वेरिएंट भी सामने आए, जिनके कारण मामले बढ़ रहे हैं। हालांकि कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर IMA के नेशनल जॉइंट सेक्रेटरी का कहना है कि कोरोना के नए वेरिएंट सिर्फ सामान्य वायरल बुखार जैसे हल्के लक्षण पैदा कर रहे हैं। इससे घबराने की जरूरत नहीं। अभी तक जो कोरोना देखा गया है, ना वो बहुत ज़्यादा लीथल यानी कि मौतें कर रहा है, ना बहुत ज़्यादा वेवुलेंट है यानी कि फैल रहा है। हम ये बिल्कुल नहीं कहेंगे कि ये जो कोरोना है बहुत बुरी तरह फैल रहा है। केसेस बहुत कम हैं और जैसे पहले हमारे देश में वायरल फीवर या इन्फ्लुएंजा हुआ करता था, ये भी कोरोना हमारे देश में एंडेमिक होकर रह जाएगा। एंडेमिक का मतलब छुटपुट केस हमेशा चलते रहेंगे, कभी भी एपिडेमिक या पेंडेमिक बनने की गुंजाइश नहीं होगी, ऐसा इंडियन मेडिकल एसोसिएशन की राय है। और जो आजकल कोरोना आ रहा है वो लार्जली छुटपुट बुखार, खांसी, सिर में दर्द, बॉडी पेन
और ज़्यादा से ज़्यादा 5-7 दिन में ये सेटल हो रहा है और इससे बहुत ज़्यादा डरने की ज़रूरत नहीं है। वहीं पैर पसार रहे कोरोना के वेरिएंट से बचाव के लिए डॉक्टर्स और एक्सपर्ट्स का कहना है कि बच्चों और बुजुर्गों को कोरोना के इस नए वेरिएंट से बचाव के लिए एहतियात बरतना जरूरी है। साथ ही जिन लोगों को डायबिटीज, हार्ट प्रॉब्लम या इम्यूनिटी घटाने वाली बीमारियां हैं, उन्हें भी कोरोना प्रोटोकॉल को फॉलो करना जरूरी है। इससे आप इस वायरस से सुरक्षित रहेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत एक्सप्रेस। तो देश में कोरोना की वर्तमान स्थिति क्या है, चलिए आपको वो भी ग्राफिक्स के माध्यम से बता देते हैं। देश में कुल सक्रिय मामले 1107 हैं। तो देश में कोरोना से अब तक 12 लोगों की मौत हो गई है। केरल में सबसे ज्यादा 430 सक्रिय मामले सामने आए हैं। तो वहीं महाराष्ट्र की बात करें तो 209 सक्रिय मामले सामने आए। अगर बात दिल्ली की कर लें तो 104 सक्रिय मामले सामने आए हैं। वहीं गुजरात में 83 सक्रिय मामले सामने आए। कर्नाटक में 80 सक्रिय मामले सामने आए हैं। और बात राजस्थान की करेंगे तो वहां पर 76 सक्रिय मामले सामने आए हैं। तो उत्तर प्रदेश में कोविड से पहली मौत भी दर्ज कर ली गई है। गाजियाबाद में एक 4 महीने का बच्चा और एक 36 वर्षीय व्यक्ति की कोरोना पॉजिटिव रिपोर्ट भी आई है। तो कोरोना से लोग डरने लग गए हैं, कोरोना डराने लग गया है। भारत में NB.1, .8.1 और LF.7 जैसे कोरोना के नए सब वेरिएंट पाए गए। दोनों JN.1 वेरिएंट के उप वंशावली हैं। JN.1 अभी भी सबसे अधिक फैलने वाला वेरिएंट है। तो विशेषज्ञों का मानना है कि ये वेरिएंट हल्के लक्षण पैदा करता है, लेकिन सावधानी बरतना काफी जरूरी है। सरकार और स्वास्थ्य विभाग स्थिति पर कड़ी नजर रखे हुए है। साथ ही अस्पतालों को बेड, ऑक्सीजन, दवाएं, वैक्सीन की उपलब्धता सुनिश्चित करने के निर्देश भी दे दिए गए हैं और प्रोटोकॉल को भी फॉलो किया जा रहा है। तो भारत में एक्टिव कोरोना के कौन कौन से वेरिएंट हैं आपको वो भी बता दें। ओमिक्रॉन का वेरिएंट LF.7, JN.1 का सब वेरिएंट भी निकलकर सामने आ गया है। तो JN.1 के क्या कुछ लक्षण हैं, चलिए अब आपको ये भी ग्राफिक्स के माध्यम से समझा देते हैं। तो इसका पहला लक्षण है सिर दर्द, फिर है बुखार, सूखी खांसी, आंखों में जलन, स्वाद और गंध ना आना। तो कुल मिलाकर जिस तरीके से 2020 में आपने जिन समस्याओं को देखा था, जो आपके साथ समस्या हो रही थी, कुछ वैसी ही समस्या आपको इस बार भी दिखाई देगी। लक्षण क्या है? नाक बहना, बुखार आना, खांसी आना, सिर दर्द होना, गले में खराश, उल्टी, दस्त, ठंड लगना। तो ये तमाम लक्षण हैं जिससे आपको समझ में आ सकता है कि आप कोरोना के चपेट में आ गए हैं। और इसके लिए आप अपने निजी जो आपके आसपास में अस्पताल मौजूद है वहां पर जाइए, अपना टेस्ट कराइए और पता करिए कि क्या आप एक बार फिर से कोरोना संक्रमित तो नहीं हो गए, और अगर ऐसा है तो उसके लिए जरूरी उपचार करें और अपना इलाज कराएं। और चलिए अब आपको ये भी बताते हैं कि बचने के लिए आपको क्या कुछ करना है। तो भीड़ में जाने से बचना है ताकि और लोगों को आपके वजह से ये बीमारी ना फैले। मास्क का इस्तेमाल करें, हाथों को बार बार साबुन से धोएं, साथ ही सैनिटाइजर का इस्तेमाल करना है जैसा कि आपने पहले भी किया था। डिस्पोजेबल टिश्यू का भी प्रयोग करें ताकि एक बार आप उसका इस्तेमाल करें और फिर उसको फेंक दें। चीखते वक्त अपने बाजू का इस्तेमाल करें ताकि हवा में वो संक्रमित बैक्टीरिया ना फैले। खांसते वक्त भी ध्यान रखना है, बिना हाथ मुंह धोए अपनी आंखों, नाक, मुंह को बार बार नहीं छूना है। जो लोग बीमार हैं उनके संपर्क में न आने की पूरी कोशिश करिए, क्योंकि अगर आप ऐसा करेंगे तो आप खुद को बचा सकते हैं। तो सावधानी ही बचाव है। और ऐसे में खतरे में कौन कौन लोग हैं आपको ये भी बता देते हैं। सबसे पहले बुजुर्ग, क्योंकि इनकी उम्र सबसे ज्यादा होती है, इनके लिए बहुत जरूरी है कि अपना ध्यान रखें। गर्भवती महिलाएं, छोटे बच्चे और मरीज, इन सभी को अपना ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सबसे ज़्यादा चांसेस होते हैं कि जो प्रेग्नेंट महिलाएं हैं उनके अंदर संक्रमण फैलता है। जो बुजुर्ग लोग हैं उनकी इम्यूनिटी काफ़ी डाउन होती है, ऐसे में उनके साथ भी ज़्यादा चांसेस है कि उनके अंदर भी संक्रमण जल्दी फैल जाए। साथ ही जो मरीज़ हैं वो पहले से ही अगर बीमार हैं तो उनकी इम्यूनिटी पहले से ही काफ़ी लो है, और जो छोटे बच्चे हैं उनके अंदर भी इतने बैक्टीरियाज डेवलप नहीं होते जो कोरोना के बैक्टीरिया से लड़ सकें। इसलिए आपको इन सभी लोगों का ध्यान रखना है, साथ ही साथ अपना ख्याल भी ज़रूर रखना है। और चलिए अब बात कर लेते हैं दिल्ली की, कि दिल्ली में कोरोना के कितने मामले हैं, क्या कुछ वहां पर मामला है। तो दिल्ली में कुल एक्टिव केसेस 104 हैं। सभी मरीजों की हालत बेहद ठीक है। आपातकाल के लिए अस्पताल को तैयार किया गया है।
लोकल बाहर से आए केस की निगरानी की जा रही है कि दिल्ली में जो लोग पहले से मौजूद हैं उनमें किन लोगों को कोरोना हुआ है, साथ ही जो लोग बाहर से आ रहे हैं उनके अंदर क्या डेवलपमेंट्स हुई है। साथ ही 10 डॉक्टरों की टीम इस पूरे मामले पर निगरानी कर रही है और साथ ही साथ एडवाइजरी भी जारी की गई है ताकि लोग सुरक्षित रहें, अपना ख्याल रख सकें। तो कोरोना से सावधान रहना है, इसके लिए आपको क्या करना है? अगर आपको लक्षण बुखार के आए, खांसी के आए, गले में खराश के आए, सिर दर्द हो, थकान हो, मसल्स पेन हो, तो आप एक बार अपनी जांच जरूर करा लीजिए, क्योंकि हो सकता है जिसको आप एक आम बीमारी समझ रहे हो वो आपको कहीं ना कहीं कोरोना के रूप में निकलकर सामने ना आ जाए। और इसके लिए आपको क्या करना होगा, तो मास्क का उपयोग करना होगा, जैसा कि आपने पिछली बार भी किया था। N95 रेस्पिरेटर का उपयोग करिए। इससे क्या होगा कि छोटे कणों को शरीर के अंदर जाने से प्रभावी तरीके से रोका जाता है। हवा में मौजूद 95% कणों को फिल्टर करता है, टाइट फिटिंग होती है और बहुत कम इससे लीकेज होता है। तो N95 रेस्पिरेटर बहुत ही उपयोग की चीज़ है। इसको हमने देखा था कि जब 2020 में भी कोरोना अपने चरम पर था, उस दौरान भी लोग इसको खरीद रहे थे और इससे लोगों को काफ़ी मदद भी मिली थी। लेकिन साथ ही साथ जो सर्जिकल मास्क होता है, कुछ लोग उसका भी उपयोग करते हैं। तो दोनों में फ़र्क क्या है, यह आपको बता देते हैं। सर्जिकल मास्क बड़े कणों से सुरक्षित रखता है, हवा में मौजूद छोटे कणों से नहीं बचा पाता, ढीली फिटिंग होती है, कानों से लीकेज भी हो सकती है। तो दोनों में ये फ़र्क है, इसलिए जब आप मास्क खरीदने जाएं तो इन बातों का ख्याल ज़रूर रखें और इसके बाद ही मास्क का चयन करें। तो देखिए, एक एक करके हम आपको लगातार बता रहे हैं कि किस तरीके से आपको अपना ख्याल रखना है। अगर आप संक्रमित हैं तो खुद को अकेले में कैसे सुरक्षित रखें, चलिए आपको ये भी बता देते हैं। सबसे पहले आप घर पर रहिए, सार्वजनिक जगहों पर मत जाइए। ऑफिस हो, स्कूल हो, घर हो, वहां पर भी मेहमानों को ना बुलाएं और खुद भी इन जगहों पर ना जाएं, जिससे कि आप भी सुरक्षित रह सकें और आपके आसपास जो लोग मौजूद हैं वो भी आपके संक्रमण में ना आ पाएं। और देखिए, लगातार कोरोना के मामले बढ़ते जा रहे हैं। इस पर मेरे सहयोगी रमेश विस्तार से जानकारी देने के लिए जुड़ चुके हैं, सीधा उनके पास चलते हैं। रमेश, कोरोना को लेकर नए नए केसेस सामने आ रहे हैं, लगातार मामले बढ़ते जा रहे हैं और अब दिल्ली में इसको लेकर एडवाइजरी भी जारी कर दी गई है। क्या कुछ एडवाइजरी जारी की गई है? कितने एक्टिव केसेस फिलहाल में है? क्या आंकड़ों में कोई इजाफा हुआ है? डॉक्टर्स की तरफ से इस पर क्या कुछ कहा जा रहा है? देखिए, कोरोना की संख्या बढ़ती जा रही है। कोरोना के जो पेशेंट हैं उनकी संख्या 1086 हो चुकी है। 12 लोगों की मौत हो चुकी है पूरे देश में और कहीं ना कहीं ये चिंता का विषय बन गया है। अब प्रधानमंत्री की जो यात्राएं हैं, उनके संपर्क में जो आने वाले लोग हैं, उन सब लोगों का कोरोना टेस्ट होगा। अगर वो पॉजिटिव पाए जाते हैं तो वो प्रधानमंत्री के करीब नहीं जा पाएंगे। तो कहीं ना कहीं सरकार पूरे अलर्ट मोड पे है। किसी भी तरह की अगर आपको खांसी, जुकाम, छींक, बुखार होती है तो आपको सावधानी बरतनी है, आपको बाहर निकलना नहीं है। अगर आपको बाहर निकलना भी है तो आप मास्क लगा के निकले, क्योंकि लगातार जिस तरीके से आपने पहले भी देखा था, कोरोना के पहले जो फर्स्ट वेव में और सेकेंड वेव में मास्क ने बड़ा काम किया था। तो अगर आप कहीं भी इस तरह के आपको लगता है कि आपको सर्दी, जुकाम, बुखार है, तो आप मास्क लगाए रखें, जिससे कि अन्य लोगों को संक्रमित ना कर पाएँ। साथ ही साथ भीड़ भाड़ वाले जगहों से जाने से बचें, क्योंकि लगातार जो भीड़ में इस तरह के संक्रमण होने का है। इम्यून सिस्टम को मजबूत करें, उसके लिए आप अच्छा खान पान रखें, फल खाएं, अधिक से अधिक सब्जियां खाएं, विटामिन सी को अधिक मात्रा में लें, नींबू लें, आंवला लें। तो कहीं ना कहीं इस तरीके से आप अपने आप को अंदर से मजबूत कर सकते हैं और उससे जो कोरोना के संक्रमण से, क्योंकि मैक्सिमम लोगों को डोज लग चुका है कोरोना का, तो उनको घबराने की ज़रूरत नहीं है, पर सावधान रहने की ज़रूरत है। इसलिए सबसे ज़रूरी है कि आप बाहर ना निकलें, भीड़ भाड़ जगहों पर ना निकलें। अगर निकलें तो मास्क लगा के निकलें। बिल्कुल, इन बातों का ध्यान रखना बेहद ज़रूरी है रमेश, क्योंकि अगर अपने आप को सुरक्षित रखना है तो लोगों को ये सब सावधानियां बरतनी पड़ेंगी। लेकिन साथ ही साथ रमेश, चूंकि मामले बढ़ते जा रहे हैं तो इसको लेकर क्या कुछ एडवाइजरी जारी की गई है? अस्पतालों में किस तरीके से स्वास्थ्य विभाग की तरफ से सावधानियां बरती जा रही हैं? क्या कुछ वहाँ पर विशेष इंतजाम किए जा रहे हैं कि अगर हालात बिगड़ जाएँ तो ऐसे में लोगों को सही से उपचार दिया जा सके? देखिए, सारे हॉस्पिटल में स्वास्थ्य मंत्रालय ने पूरी मीटिंग ली है। सभी स्वास्थ्य जो भी हॉस्पिटल हैं, सरकारी हॉस्पिटल हैं, वहाँ पे लगातार जो दवाएं हैं और ऑक्सीजन
क्योंकि पिछली बार ऑक्सीजन की कमी के नाते बहुत सी मौतें हुई थी। तो ऑक्सीजन की कमी ना होने पाए, इसलिए ऑक्सीजन के जो स्टॉक हैं उसको चेक किया जा रहा है और उसकी भरपाई पूरी होती रहेगी, क्योंकि वो चयन है, वो कंपनी द्वारा ऑक्सीजन आता है, भरा जाता है। तो लगातार ऑक्सीजन की पूरी चेकअप हो रही है कि हर जगह, हर हॉस्पिटल में ऑक्सीजन पर्याप्त मात्रा में रहे, दवाएं पर्याप्त मात्रा में रहें, डॉक्टर अलर्ट मोड पे हैं, कोई भी अगर संक्रमित आ रहा है तो उसकी जांच की जा रही है। और सबसे बड़ी बात कि तमाम लोग ठीक होकर भी, जो संक्रमण जो पॉजिटिव पाए गए कोरोना में, वो लोग ठीक भी हो रहे हैं। तो घबराने की ज़रूरत नहीं है, पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ और सिर्फ सावधानी बरतने की ज़रूरत है। और इसके लिए जो सबसे बड़ी बात है कि आप जो भी बाहर निकलें या किसी से मिलें, किसी से हाथ मिलाएं, तो हाथ धुलें, बार बार साबुन से हाथ धुलना है। बाहर अगर निकलना है तो मास्क लगा के निकलना है। अगर आपको जुकाम है, बुखार है, तो आप घर से ना निकलें। अगर बहुत ज़रूरी ना हो निकलें तो मास्क जरूर लगाएं, जिससे कि अन्य लोग संक्रमित ना हो। तो बहुत सावधानी बरतने की ज़रूरत है, बस घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बहुत कम संख्या में है। सावधानी बरतिए और कोई इसमें चिंता, परेशान होने की बात नहीं है। बिल्कुल परेशान होने की बात नहीं है रमेश, लेकिन कहीं ना कहीं लोगों का मन जो है डगमगाता हुआ नजर आता है, क्योंकि कोरोना, जिसको हम सभी जानते हैं कि किस तरीके से कोरोना ने देश में तमाम लोगों की जान ले ली थी। सिर्फ भारत ही नहीं, दुनिया में भी तमाम लोगों की जानें कोरोना ने ली थी। इसलिए लोगों के मन में एक डर तो है ही, लेकिन साथ ही साथ रमेश, हम बात करें तो देख रहे हैं कि कोरोना के मामले सिर्फ भारत में ही नहीं बढ़े हैं। अन्य देशों की बात कर लीजिए तो थाईलैंड है, बैंकॉक है, वहां पर कोरोना के केसेस लगातार बढ़ते जा रहे हैं। लेकिन अच्छी बात यह है कि भारत में इसके केसेस अभी कम है। भले ही केसेस बढ़ रहे हो, लेकिन स्वास्थ्य विभाग की तरफ से साफ साफ कहा गया है कि लोग इससे डरे नहीं, सतर्क रहें, सुरक्षित रहें। लेकिन बात आती है इम्यूनिटी की। हमने देखा रमेश कि कोरोना के बाद से लोगों की इम्यूनिटी काफी डाउन हो गई है। पहले लोग अगर 3 दिन में ठीक हो जाते थे, तो अब लोगों को हफ्ता भर लग जाता है ठीक होने में। तो ऐसे में लोगों को अपनी इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए क्या कुछ करना चाहिए, क्या कुछ कदम उनको उठाने चाहिए ताकि वो अपने आप को सुरक्षित रख सके? देखिए, सबसे बड़ी ज़रूरत है कि मेंटली आप दिमागी तौर पे ये मान के चलिए कि कोई भी दिक्कत नहीं है। शरीर में अपने आप सिस्टम होता है, 3 दिन के अंदर बॉडी कोई भी परेशानी होती है तो उसको रिकवर करना शुरू कर देती है। पर उसके लिए आपको अपना इम्यून सिस्टम मजबूत रखना है। मैंने पहले ही बताया कि जब तक आपका इम्यून सिस्टम मजबूत नहीं होगा, तब तक आप इस संक्रमण को शिकार होते रहेंगे। तो अगर आप इम्यून सिस्टम मजबूत करना चाहते हैं तो उसमें विटामिन सी सबसे ज़्यादा जरूरी है, जो आंवला में पाया जाता है, नींबू में पाया जाता है, सभी खट्टे फलों में पाया जाता है। तो वो विटामिन सी अधिक मात्रा में लीजिए। साथ ही साथ फल और सब्जियों का सेवन ज़्यादा करें। आप देखें कि हमारे थाली में कार्बोहाइड्रेट की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है। हमें फल और सब्जियां अधिक से अधिक खानी चाहिए, जिससे कि हमारी जो शरीर की जो प्रतिरोधक क्षमता है वो अच्छी हो, जिससे कि हम रोगों से लड़ सकें और संक्रमित और बीमार ना हो। और कोरोना जैसी महामारी, क्योंकि आप फर्स्ट वेव और सेकेंड वेव में भी देखिए कोरोना के कि कई लोग सुरक्षित रहे, क्योंकि उनकी इम्यूनिटी सिस्टम में गर्म पानी पीते थे, काढ़ा पीते थे। तो अभी इतना काढ़ा पीने की जरूरत नहीं है, पर आप खान पान में ही अगर आप सुधार कर लेंगे तो आप अंदर से मजबूत हो जाएंगे। बिल्कुल, और लोगों को मजबूत रहने की बेहद ज़रूरत है, क्योंकि जिस तरीके से कोरोना पैर पसार रहा है, उसके बाद लोगों को ध्यान देना चाहिए कि वो अपना ख्याल कैसे रख सकते हैं। लेकिन रमेश, लोगों के मन में अब बहुत से सवाल भी उठने लग गए हैं कि जो वैक्सीन उन्होंने ली थी, जो 3 बूस्टर डोज उन्होंने लगवाए थे, क्या वो इन नए वेरिएंट्स के ऊपर काम करेंगे? क्योंकि अब जो नए वेरिएंट्स आ रहे हैं उसी के केसेस लगातार बढ़ते जा रहे हैं, जिससे मौत की खबर भी सामने आई है। तो क्या इसको लेकर सरकार की तरफ से कहा जा रहा है, स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से इसको लेकर क्या कुछ कहा गया है? देखिए, भारत सरकार के स्वास्थ्य मंत्रालय ने पहले ही स्पष्ट कर दिया है कि जिनको भी कोरोना की वैक्सीन लग चुकी है वो इस वेरिएंट से पूरी तरह से सुरक्षित हैं। किसी भी तरह के संक्रमण होने पे उन्हें सिर्फ और सिर्फ प्राथमिक इलाज करना है और वो लोग ठीक हो रहे हैं। तमाम कोरोना के जो इस दौर में भी जो 1086 पेशेंट अभी हैं, उसमें से कई कोरोना के पेशेंट ठीक हुए हैं। तो घबराने की बात नहीं है। अगर आपको वैक्सीन लगा है तो आप पूरी तरह से सुरक्षित हैं। पूरे विश्व में देखिए, भारत की जो वैक्सीन थी पूरे विश्व में डिमांड थी। भारत ने सभी देशों को इसके लिए सहयोग किया और ये आप देखिए कि लगातार जिस तरीके से ये हो रहा है, आप सर्दी जुकाम वैसे भी लोगों को हो जाता है, पर यह है कि नया वेरिएंट है, 12 मौतें हो चुकी हैं, 1086 लोग इससे संक्रमित हैं। तो सिर्फ और सिर्फ सावधान रहने की ज़रूरत है। हाथ को बार बार धोइए, साथ ही साथ मास्क लगाइए और जब तक जरूरी ना हो तब तक घर से बाहर ना निकले और भीड़ भाड़ में जाने से बचें।
बिल्कुल, भीड़ भाड़ में जाने से लोगों को बचना होगा ताकि वो अपने आप को तो सुरक्षित रखें, लेकिन साथ ही साथ जो अन्य लोग हैं वो भी उनसे सुरक्षित रह सकें। लेकिन रमेश, मौसम इस वक्त हम देख रहे हैं कि काफ़ी बदल रहा है, पल में गर्मी, पल में ठंड, और ऐसे में आमतौर पर लोग जो है बीमार हो जाते हैं, उनको फीवर हो जाता है। लेकिन अब चूंकि कोरोना के केसेस बढ़ रहे हैं, तो क्या इसका हम कनेक्शन मौसम से भी समझें, या फिर यही समझा जाए कि ये अपने आप एक संक्रमण है जो जिस तरीके से 2020 में आया था, ठीक उसी तरीके से लोगों को होता चला जा रहा है? राधा, आप बिल्कुल सही कह रही हैं, मौसम बदल रहा है। मौसम विभाग का कहना है कि जब भी बारिश होगी तो दिल्ली का मौसम खुशनुमा हो जाएगा। देखिए, आज उमस है, पर अगर शाम को जिस हिसाब से मौसम विभाग ने कहा है कि बारिश हो सकती है, तो ऐसे साथ साथ आप देखिए, गर्मी में लोग एसी में ज़्यादा रहते हैं, एसी से जब बाहर आते हैं तो धूप ज़्यादा होती है, तो इस सब के नाते भी बच्चों को या जो सीनियर सिटीजन हैं उनको इस तरह का संक्रमण होता है। अगर युवा वर्ग को भी हो रहा है तो वो अपने इम्यून सिस्टम को मजबूत रखें, एसी बंद करके कुछ देर उसमें रहें, फिर बाहर निकलें, क्योंकि बाहर का टेम्परेचर देखिए 40 के आसपास है, एसी में आप 20 के टेम्परेचर में बैठते हैं, तो जस्ट डबल टेम्परेचर में आने में कहीं ना कहीं सर्दी जुकाम हो जाता है। बिल्कुल सही करिए आप, और ये मौसम भी एक बड़ा कारण है। बिल्कुल, और ऐसे में बहुत ज़रूरत है कि लोग अपना विशेष तौर पर ध्यान दें। मेरे साथ जानकारी साझा करने के लिए आपका शुक्रिया रमेश। तो देखिए, नोएडा के डिप्टी सीएमओ टीकम सिंह का देश में बढ़ते कोरोना मामले पर उन्होंने एक बयान दिया है। क्या कुछ उन्होंने कहा है, सुनिए। एक्टिव केस इस समय राइट नाउ 19 केसेस हैं। नए मामले सब कितने आए हैं? कल तक 15 थे, आज 4 केस आए, टोटल 19 हो गए, और इसमें से मेल जो है 8 हैं, फीमेल 11 है। सर, ट्रैवल हिस्ट्री देखी जा रही है? ट्रैवल हिस्ट्री देखी जाती है, कॉन्टैक्ट देखे जाते हैं, उनका सिम्टम देखा जाता है, उनकी सीवियरिटी देखी जाती है, सारी चीज़ें होती हैं और वो हो रही हैं। अभी बेसिक सिम्टम्स क्या आ रहे हैं? बेसिक सिम्टम अभी आप ये समझें कि कॉमन कोल्ड का है, कोई स्पेशल ऐसा नहीं है। पहले क्या होता था कि भाई कोविड होता था तो तुरंत निमोनिया में कन्वर्ट हो जाता था, आदमी आईसीयू लेवल पे पहुंच जाता था, इस तरह की चीज़ें होती थी, पर ऐसा कुछ भी नहीं, सिंपल माइल्ड है, कॉमन कोल्ड जैसे जुकाम हो रहा है तो उसी तरह से है। तो सुना आपने नोएडा के डिप्टी सीएमओ का क्या कुछ कहना है। उनका कहना है कि कॉमन कोल्ड की तरह है, लोगों के अंदर सिम्टम्स पैदा हो जा रहे हैं, और चूंकि नए वेरिएंट निकलकर सामने आए हैं इसलिए लोग इसकी चपेट में आ जा रहे हैं। ऐसे में आप अपना ख्याल रखिए, अपनी इम्यूनिटी को मजबूत करने के लिए गिलोय तुलसी काढ़ा पीजिए, हल्दी वाला दूध पीजिए, मौसमी का फल खाइए ताकि विटामिन सी आपके शरीर को मिले, बादाम और अखरोट खाने से भी आपको काफ़ी मदद मिलेगी। तो जो भी चीज़ें आपकी इम्यूनिटी को बूस्ट करती हैं उनका आपको सेवन करना है ताकि आप स्वस्थ रहें और सही रहें।